नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज 24। मैं हूं आपका कमलेश तिवारी। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बीते एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी द्वारा दिए गए बयान और अभद्र भाषा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और धरना दिया। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता सुशील पासी के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे और परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सुशील पासी ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने का बड़ा वादा किया था, लेकिन आज तक वह वादा पूरा नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार जनमुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश में सभी जातियों और धर्मों के लोगों के बीच आपसी एकता को बांटने का काम कर रही है। सुशील पासी ने घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए कहा कि कल भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सामने रायबरेली के सांसद राहुल गांधी को सरेआम भद्दी भद्दी गालियां दी गई और भड़काऊ बयानबाजी की गई। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और संवैधानिक पद पर बैठे नेता के सामने इस तरह की बेहूदी भाषा का इस्तेमाल करना लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के सामने अपनी मांग रखते हुए स्पष्ट किया कि अपने नेता के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सरेआम गाली देने वाले और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले संबंधित लोगों पर तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कानून व्यवस्था और राजनीतिक मर्यादा बनी रहे। जी, आप धरने पे क्यों बैठ गए? आप भारतीय जनता पार्टी के नेता जननायक राहुल गांधी और नौजवानों को सरेआम गाली दे रहे हैं, विपक्ष की आवाज को गाली दे रहे हैं। जो भारत की आवाज है, जो विपक्ष के नेता है, सांसद है रायबरेली के, ऐसे नेता को सरेआम कानून के सामने गाली दी जा रही है। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के सामने गाली दी जा रही है और उनको सरेआम धमकी दी जा रही है कि रायबरेली में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आज कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं कह रहा हूं, ये रायबरेली किसी की जागीर नहीं है। रायबरेली में जननायक राहुल गांधी को 4 लाख से ज्यादा वोटों से जिताने का काम किया है। अब जो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से गाली दे रहे हैं, मेरी मांग है कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उस पूरे धरना प्रदर्शन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई उसकी जांच पड़ताल हो और जो भी कानून का उल्लंघन किया गया है उस पर समुचित रूप से विधिपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के मैं यहां पर आया हूं कि निश्चित तौर पर जो है, कल बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के सामने जो गाली दी गई है, संविधान का अपमान किया गया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे हैं और उनके मंच पर इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आगे क्या निर्णय? अमर्यादित नहीं, सरेआम गाली दी गई है। मर्यादा विहीन और संस्कारहीन नेताओं के द्वारा सरेआम ऐसी गाली दी गई है जो राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के द्वारा शोभा नहीं देता है। ये सड़क छाप, जैसे सड़क के गुंडे होते हैं, सड़क छाप लोग होते हैं, वैसी हरकत की गई है और एक संसदीय परंपरा में, लोकतंत्र की परंपरा में ऐसी चीजों को कानून इजाजत नहीं देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए एसडी न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।